नमस्कार 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 दोस्तों इस महीने का मेल्ट वाटर चेस चैंपियनशिप जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है। नाम रखा गया है चैरिटी कप, क्योंकि जो $1.5 लाख की पुरस्कार राशि है वो यूक्रेन युद्ध पीड़ितों को दी जाने वाली है। खैर, भारत के विदित गुजराती, पेंटाला हरिकृष्णा और आर प्रगनंदा इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं। टोटल 16 खिलाड़ी इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं जैसा कि फॉर्मेट है। और पहले 3 दिन जो है 3-4 दिन जो है 15 राउंड होंगे टोटल, और उसमें से जो टॉप 8 होंगे वो क्वालिफाई कर जाएंगे प्ले ऑफ के लिए। भारत के विदित गुजराती ने पहले दिन अच्छा प्रदर्शन किया और ओवरऑल चौथे 5वें स्थान पर रहे, और उन्होंने रिचर्ड रापोर्ट को पराजित किया। रिचर्ड रापोर्ट विश्व नंबर 7 हो चुके हैं, आपको सभी को पता है, बहुत ज़बरदस्त शतरंज खेल रहे हैं। अभी अभी उन्होंने जो है ग्रैंड पी जीत ली है। कैंडिडेट में जाने की उनकी संभावना बहुत ज़्यादा प्रबल है, और ऐसे में विदित की रापोर्ट पर ये जीत बड़ी शानदार रही। और ख़ासतौर पर ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग कहते हैं कि विदित जो है वो आक्रामक शतरंज जो है वो नहीं खेलते। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। सफ़ेद मोहरों से यहाँ पर विदित गुजराती खेल रहे थे और सामने थे उनके रिचर्ड रापोर्ट। शुरुआत होती है E4 से। E4, E5, नाइट F3, नाइट C6, बिशप B5, रॉय लोपेज, A6, बिशप A4 खेला यहाँ पे विदित ने, नाइट F6 जो कि स्टैंडर्ड लाइन है। कैसल कर लिया वाइट ने। याद रहे कि यहाँ पे E4 का पॉन मारना एक वेरिएशन हो सकता है, लेकिन वो उतना काम का आपके लिए होता नहीं है। मतलब कि ये भी पॉपुलर है, आप सभी जानते हो, नाइट E4 पे फिर वाइट जो है वो D4 करके खेलता है। तो जस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन, बिशप E7 खेला यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने, रुक E1, B5, बिशप B3, D6, ये सब बिल्कुल स्टैंडर्ड लाइन है। और जो कि अनगिनत गेमों में, मतलब करीब करीब 1 लाख गेम खेले गए हैं इसके ऊपर। C3 किया यहाँ पे वाइट ने। तो अब यहाँ पे विदित डिसाइड करते हैं C3 के थ्रू जाना, मतलब कि कभी ना कभी वो D4 जो है जरूर खेलेंगे। यहाँ पर ब्लैक कैसल करते हैं रिचर्ड रापोर्ट, और नाउ अब H3 खेल के बिशप को G4 आने से रोकते हैं यहाँ पर विदित। ओके, नाइट A5। अब अगर आप राय लोपेज में जाएंगे तो बहुत बार आपको अगर स्पेस गेन करना होता है तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक होती है ब्लैक के लिए, कि ब्लैक नाइट A5 आता है और सफ़ेद के इम्पॉर्टेंट बिशप को, उस बहुत ही सफ़ेद रंग के एक अच्छे ऊँट को बोलता है कि आप यहाँ से हटिए, और एक टेम्पो गेन होता है। ओके, बिशप C2 पर जाता है, लेकिन वहीं जब नाइट चूँकि हटा है C6 से, नाइट हटने का एक बड़ा रीज़न होता है कि वो C5 खेल के C4 खेल के बोर्ड पर स्पेस लेना चाहता है। ब्लैक C5 खेलता है, लेकिन इस पूरी प्रोसेस में, इस प्रक्रिया में आपको ये भी ध्यान रखना है कि कभी ना कभी जो घोड़ा A5 पे बैठा है इसको लौटना भी होगा। ओके, अब यहाँ पर विदित जवाब देते हैं D4 से, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। अगर अपोनेंट बोर्ड पर पूरी तरह से स्पेस लेने की कोशिश कर रहा है, सेंटर पर कंट्रोल ले रहा है, तो आपको भी सेंटर पर प्रतिक्रिया करनी होगी, वरना आप पीछे रह जाएंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मूव है D4 जो कि विदित ने खेली। ओके, यहाँ पर क्वीन C7 खेलते हैं रिचर्ड रापोर्ट, और उनका इंटेंशन क्लियर है कि वो क्वीन साइड यहाँ पर खेलने वाले हैं। नाइट BD2 यहाँ पर विदित ने खेला, नाउ रुक E8, एंड नाउ नाइट F1 यहाँ पर विदित खेलते हैं। अब इसमें ये जो आइडिया हमने कई बार देखा है, इटालियन ओपनिंग में भी इस्तेमाल होता है। अब आइडिया ये है कि ये नाइट G3 जाएगा और F5 H5 ऐसे स्क्वायर्स को जो है यहाँ पर आपको परेशान कर सकता है। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा खेली गई लाइन है वो है बिशप F8, ओके, और H6। लेकिन यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने G6 खेला, जो कि कम खेला गया है काफ़ी। अब G6 से ये तो क्लियर है कि ये नाइट के G3 पे आने के पहले ही जो है आपने जो ये दो इम्पॉर्टेंट स्क्वायर जो है वो कवर कर दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपने एक डार्क स्क्वायर पे वीकनेस भी जो है वो तैयार कर ली है। ओके, विदित खेलते हैं बिशप G5। अब पीछे से वजीर जो है उसको ज्वाइन करने वाला है डार्क कलर पर। अब यहाँ पर रिचर्ड को लगता है कि शायद समय आ गया है कि वो अपने घोड़े को जो है ठीक कर लें, अभी भी उनका ऊँट जो है वो डेवलप नहीं है। तो नाइट C4 खेलते हैं, विदित B3 खेलते हैं, नाइट B6, और नाउ अब विदित खेलते हैं क्वीन D2। अच्छा, इसमें कभी भी कोई भी मौका ऐसा हो सकता था जहाँ पर ब्लैक जो है वो पोजीशन को ओपन अप करने की कोशिश करे, जैसे D4 पर एक्सचेंज करके। लेकिन फिलहाल चूँकि अभी तक आपके पीसेस रेडी नहीं है, उसका फ़ायदा जो है अभी वाइट को मिलेगा, इसीलिए ब्लैक को थोड़ा इंतज़ार यहाँ पर करना होगा। बिशप B7 के साथ विदित यहाँ पर रिचर्ड ने अपना आखिरी मोहरा जो है, ऊँट जो है वो खेल में निकाल लिया। अब ऐसा सब कुछ लग रहा था कि ठीक जा रहा है, कभी भी बोर्ड ओपन हो सकता है। यहाँ पर विदित ने नाइट G3 खेला, E4 के पॉन को एक्स्ट्रा एक सपोर्ट दिया क्योंकि E4 पर प्रेशर बढ़ रहा था। और अब ये मौका था जब रिचर्ड रापोर्ट को C4 खेलना ही चाहिए था, क्योंकि C4 पे अगर विदित B4 खेलते तो कभी ना कभी A5 आता, ठीक है, और अगर एक्सचेंज करते हैं तो पोजीशन क्वीन साइड से ओपन हो ही जाएगी।
लेकिन यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट ने मूव खेला नाइट BD7, और ये जो मूव था ये उनका सबसे ख़राब मूव साबित हुआ, क्योंकि जैसे उन्होंने नाइट BD7 खेला, विदित ने D5 का पॉन जो है आगे बढ़ के सब कुछ बंद कर दिया। अब सडनली जब सेंटर बंद हो जाए, सेंटर इसको कहते हैं सेंटर का लॉक हो जाना, क्योंकि पॉन जो है वो पूरी तरह से फंस चुके हैं, और यहाँ पे भी अगर आप कोई मूवमेंट करोगे तो अभी बोर्ड जल्दी ओपन होने की संभावना जो है इमीडिएटली जो है वो नहीं है। इससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि ये जो ऊँट बैठा है, ये जो वजीर बैठा है, इनकी जो पोजीशन है वो ज़ीरो हो गई अभी, मतलब ये किसी काम के नहीं रह गए, क्योंकि सडनली दरवाजे जो है वो बंद हो चुके हैं। अब इससे भी जब सेंटर बंद हो जाए तो ये बिल्कुल क्लियर था कि अब विदित यहाँ पर जो है किंग साइड जो है वो निश्चित तौर पर अटैक जो है वो करने वाले हैं। ओके, इस बात को भांपते हुए रिचर्ड ने इमीडिएटली बिशप F8 खेला ताकि पीसेस की पोजीशन को थोड़ा सुधारा जाए। विदित ने रुक को वापस F1 पे लेकर के आए, ओके, ताकि F5 पे ज़रूरत पड़ने पे काम आएगा। बिशप G7, बिशप H6 खेला यहाँ पर। नाउ क्वीन D8, तो वो लगातार जो है मोहरों को लाने की कोशिश कर रहे थे क्वीन साइड, किंग साइड पे रिचर्ड। नाउ विदित खेलते हैं नाइट H2। अब आइडिया है यही नाइट जो है वो G4 के थ्रू जो है ऊपर की तरफ जाएगा। अभी बिशप इंटू H6 यहाँ पे मार दिया उन्होंने, ओके, क्वीन H6। इसका एक रीज़न ये भी है कि नाइट G5 जैसा भी कुछ ऐसा डायरेक्ट थ्रेट अभी तो नहीं आ रहा है फिलहाल। ओके, उन्होंने खेला क्वीन E7। अब रिचर्ड का आइडिया है कि क्वीन जो है F8 के थ्रू जो है वो जा करके और एक्सचेंज किया जाए इस वजीर के साथ। ओके, A4 किया विदित ने। अब ये जो मूव था A4, ये विदित की पोजिशनल समझ को भी दिखाता है कि वो किंग साइड अटैक कर रहे हैं, लेकिन सेम टाइम उनको पता है कि अब यहाँ पे कुछ वीकनेस जो है वो क्रिएट हो रही है। कैसे, देखिए इसका फ़ायदा कैसे विदित ने लिया। उन्होंने खेला क्वीन F8, वो तो एक्सचेंज करना चाहते थे, विदित वापस आ गए, बोले एक्सचेंज नहीं करेंगे। क्वीन D8 पे, क्वीन D2 पे। नाउ नाइट B6 आते हैं यहाँ पर रिचर्ड रापोर्ट वापस। सो नाउ A इंटू B5 एंड बिशप D3। अब सडनली जो B5 का पॉन है वो एक टारगेट बन गया यहाँ पर। तो किंग साइड पे वीकनेस है और उसका फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन यहाँ पर सेम टाइम विदित ने जो है क्वीन साइड से भी जो है फ़ायदा उठाना शुरू कर दिया बोर्ड पर। C4 किया यहाँ पर उन्होंने, ओके, C4, BC4 और बिशप E2। अब इसके बाद आप देखो तो किंग साइड आपको पता है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम राजा के आसपास लग ही रहा है डार्क कलर पर, और ऊपर से C4 भी एक वीकनेस जो है वो बन चुकी है। तो ऑलरेडी वाइट थोड़ा बेहतर यहाँ पर हो चुका था, ऐसा नहीं था कि बिल्कुल भी नहीं गए, लेकिन बेहतर ऑलरेडी विदित हो चुके थे यहाँ पर। रुक इंटू A1, ना रुक A8 आए। सो यहाँ पर विदित ने डिक्लाइन किया एक्सचेंज एक बार फिर से। इस गेम से आप बार बार ये भी सीख सकते हैं कि कैसे जो है आपको ये समझना है कि कब आपके पीस बेहतर है। जैसे विदित ने क्वीन को नहीं किया एक्सचेंज, फिर रुक को एक्सचेंज नहीं किया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कब आप एक्सचेंज को डिक्लाइन करें, कब एक्सचेंज को ना दें। ओके, उन्होंने खेला रुक A6। अब आपको मोहरे आप कंपेयर करोगे तो आपको खुद ही दिखेगा कि ब्लैक के मोहरे जो फंसे हुए हैं एकदम, कोई भी मोहरा ज़्यादा अच्छा काम नहीं कर रहा है, जबकि वाइट के मोहरों के पास काम है। ठीक है, ओके, विदित ने खेला नेक्स्ट मूव क्वीन C5, अटैक किया घोड़े के ऊपर, उड़ा गया नाइट FD7। और अब विदित खेलते हैं नाइट G4। तो अपने मोहरों को उन्होंने किंग साइड लाना जो है वो शुरू कर दिया। यहाँ पर बिशप C8 खेला रिचर्ड ने। तो अब विदित का अगला मूव आता है नाइट H5। यहाँ पर रिचर्ड ने खेला किंग H8, जो कि गलती हो गई। यहाँ पे आपको एक मज़ेदार बात बताता हूँ कि यहाँ पे सही चाल थी जो थोड़ी टिपिकल थी देखने में, H6, नाइट इंटू H6, किंग H7। आपको नाइट बचाना पड़ेगा और फिर आप ये GH5, क्वीन H5, किंग G7, क्वीन G5। ये पोजीशन थोड़ा जो है बेहतर है। आने वाले समय में वाइट जो है वो शायद एक पॉन को और मारने के लिए जा सकता है, वाइट ड्रॉ कभी भी कर सकता है। तो ऐसी पोजीशन डेफिनेटली रिचर्ड नहीं खेलना चाहिए। तो रिचर्ड ने खेल दिया किंग H8। तो विदित लेकर के आए नाइट HF6। अब ज़रूरत पड़ने पर कभी भी D7 एक्सचेंज करेंगे, H7 पे भी एक थ्रेट है। रुक 8 वापस की तरफ गए डिफेंड करने के लिए। एंड नाउ यहाँ पर विदित ने खेला बहुत ही इंटरेस्टिंग मूव F4। ये मूव इंटरेस्टिंग इसीलिए है क्योंकि आने वाले समय में जब ये पॉन E5 से हट जाएगा, उसके बाद कभी ना कभी E5 ब्रेक आएगा और फिर पोजीशन जो है पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाएगी, क्योंकि किंग को ये जो डार्क कलर जो है का जो डायगोनल है वो और डेंजरस पोजीशन पे आ जाएगा, और D वाला जो पॉन है वो एक पास पॉन भी बन सकता है। इंटू F4, क्वीन F4, रुक B8 खेला यहाँ पर उन्होंने, क्योंकि अब नाउ नाइट इंटू D7 विदित ने एक्सचेंज किया, नाइट D7, रुक इंटू D8, रुक B8, नाइट इंटू B8 एंड फाइनली E5 जो है बोर्ड पर आ गया। एक्सचेंज करेंगे तो नाइट ही मर जाएगा,
तो उन्होंने खेला बिशप G4, फाइनली मारा D5, क्योंकि एक्सचेंज करने से बिशप G4 से सपोर्ट आ गया था नाइट पे। क्वीन इंटू E5, बट डी पॉन पास्ट पॉन बन चुका था, और किंग G8, D6, क्वीन D8 गए यहाँ पर, सो क्वीन E7, क्वीन B6, चेक दिया, किंग H2, नाइट C6 आए, बट यहाँ क्वीन C7 एक्सचेंज करेंगे तो क्वीन तैयार है बनने के लिए। पहला क्वीन B5, सो पॉन पोस्ट, क्वीन फिर से एन भी बन रहा है, नाइट देना पड़ेगा। उन्होंने खेला किंग G7, सो बिशप F3। अब थ्रेट है कि भाई नाइट को मार के फिर क्वीन बना लेंगे, तो नाइट यहाँ पे देना पड़ा, क्वीन D8 यहाँ पर रिज़ाइन कर दिया रिचर्ड रापोर्ट ने। तो एक बढ़िया गेम है, ये दिखाता है कि विदित की, इसको आप कंप्लीट गेम बोल सकते हैं। कंप्लीट पूरे गेम में विदित ने पोजिशनल, अटैकिंग, सारा खेल ज़बरदस्त दिखाया है। और कहानी असली शुरू हुई जब D5 का पॉन जो है वो आगे पुश हुआ, और उसके बाद से जो है पूरी कहानी जो है वो बदलना जो है वो शुरू हो जाती है। जैसे D5 का पॉन आगे बढ़ा, एंड उसके बाद विदित ने बड़ा ही शानदार खेल दिखाया। A4 का टाइम से आना बहुत ही इंपॉर्टेंट था, फिर क्वीन को एक्सचेंज ना करना, और फिर रुक को एक्सचेंज ना करना, दूसरे रुक को, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और डेफिनेटली नाइट H5 तो एक आक्रामक ऐसी चाल थी जिसकी ज़रूरत थी, और टाइम से F4 देना, फिर E5, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त गेम खेला है विदित ने ये वाला। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए चेस प्लस इंडिया के लिए मैं निकले चैन। जय हिंद दोस्तों, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए।